बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के साथ हम आपको जो है वो लेक्चर सीरीज़ रिकॉर्ड करा रहे थे और अल्हम्दुलिल्लाह हमने चैप्टर नंबर 7 जो 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है, एक हिस्सा बायनोमियल एक्सपेंशन का है जिसमें 2 एक्सरसाइज हैं 7.2 और 7.3, वह अल्हम्दुलिल्लाह हमने कंप्लीट करा दी। अब इस एक्सरसाइज का एक्सरसाइज 7.1, ये 7.1 जो है ये बेटा एक टॉपिक है मैथमेटिकल इंडक्शन, इस पर बेस करती है ना। 7.1 इस मैथमेटिकल इंडक्शन पेपर में लिखा हुआ होता है शो डैट प्रूव डैट बाय मैथमेटिकल इंडक्शन, तो फिर आप मैथमेटिकल इंडक्शन के फार्मूले अप्लाई करेंगे। ये एक्सरसाइज पुरानी बुक में एक एक्सरसाइज पर बेस करता हुआ पूरा चैप्टर था जिसका नाम था मैथमेटिकल इंडक्शन। इस मरतबा इन्होंने बायनोमियल के साथ इसको मिलाकर चैप्टर का नाम दे दिया है। तो ये 7.1 लेकिन एक चैप्टर को इंडिकेट करती है। क्या नाम है इस चैप्टर का? मैथमेटिकल इंडक्शन के नाम है। अब ये है क्या, इससे रिलेटेड हम काम करते हैं और मैंने आपसे पहले कहा हम थोड़ा प्रोफेशनल तौर पे काम कर रहे हैं। जो भी लेक्चर हम यहाँ रिकॉर्ड करा रहे हैं इसका PDF जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और साथ साथ कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है। समझ लीजिए, कॉपी करना हो तो वहाँ से डाउनलोड करके जो है वो इत्मीनान से कॉपी कर लीजिएगा। इसके अलावा हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया है जिसमें हम जो है वो हर अल्टरनेट डेज़ में एक टेस्ट पेपर भी सेंड करते हैं और अपनी इस यूट्यूब की एक्टिविटी को भी जो है वो वहाँ पर शो कर रहे होते हैं। तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ से आप हमारे इस व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। ठीक है बेटा। अब आइए, मैथमेटिकल इंडक्शन है क्या, थोड़ी हम कोशिश करें समझाने की। मेरा एक्सपीरियंस ये है कि ये पहला सवाल में थोड़ी मुश्किल होती है, आधा सवाल समझ में आता है। अगर आप पहले क्वेश्चन 50% भी समझ लें तो इसका मतलब आने वाले क्वेश्चंस में आपको जो है वो इसकी ग्रिप हो जाएगी। देखें, हमने बायनोमियल में प्रूफ किया था, अगर आपको याद हो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में हमने जब प्रूफ किया तो ये एक्सप्रेशन लिखा हुआ था, ये एक सीरीज़ लिखी हुई है कभी नहीं ख़त्म हो रही, तो इसको हमने कहा था इनफाइनाइट सीरीज़। बच्चों क्या कहा था इसको? हमने इनफाइनाइट सीरीज़ का नाम दिया था, इनफाइनाइट बायनोमियल सीरीज़ का नाम दिया था। और जो रिज़ल्ट आया था इस रिज़ल्ट को हमने नाम दिया किसका? सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज़ का नाम दिया था, है ना। ये पूरा एक्सप्रेशन जो है वो इनफाइनाइट सीरीज़ है और इसको सम कहा और हमें सम प्रूफ करना होता था। यहाँ देखें 1 2 3 4 5 टर्म की सीरीज़ गिवन है, 5 टर्म की ये सीरीज़ गिवन है, 11 9 20 और ये 30 35। इस 35 को हम क्या पढ़ेंगे? इस 35 को हम लिखेंगे सम का नाम देंगे, सम ऑफ सीरीज़ का नाम देंगे, क्योंकि ये इनफाइनाइट ही है, 1 2 3 4 5 टर्म पर बेस करती है। आगे हम बढ़ते हैं, आगे एक और सीरीज़ लिखी हुई है, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म और आगे डॉटेड के साथ लास्ट में एक टर्म आ गई। ये फाइनाइट है और इक्वल के बाद जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है बेटा ये किसको रिप्रेजेंट करता है? सम को रिप्रेजेंट करता है। लेफ्ट हैंड साइड में जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है ये सीरीज़ को रिप्रेजेंट करती है। अब सवाल ये है, काउंट करें यहाँ कितने नंबर हैं? कभी नहीं ख़त्म होने वाला इनफाइनाइट सीरीज़ है। यहाँ 1 2 3 4 5 टर्म की सीरीज़ है। यहाँ 3 टर्म लिखी हुई है, बीच में टर्म गायब है, लास्ट में मेंबर लिखा हुआ है एन की सूरत में, तो इसे पढ़ेंगे सम ऑफ एन टर्म्स। क्या पढ़ेंगे? सीरीज़ ऑफ एन टर्म्स, एन टर्म की सीरीज़ है। जो जवाब आया है इसको पढ़ेंगे सम ऑफ
एन टर्म्स का ये सम है। फिर आइए, ये सीरीज़ इनफाइनाइट सीरीज़ है, इसे क्या पढ़ेंगे, सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज़। ये सीरीज़ है 5 टर्म की, इसको पढ़ेंगे सम ऑफ 5 टर्म। ये सीरीज़ लिखी हुई है, इसकी फर्स्ट टर्म ये 4 क्या कहलाएगा, इसकी फर्स्ट टर्म कहलाएगी। ये 8 क्या है, इसका सेकंड टर्म है। ये थर्ड टर्म है और इसको हम नाम देंगे nth टर्म का नाम देंगे। यहाँ n टर्म्स लिखी हुई हैं, ये क्या कहलाएगा, सम ऑफ n टर्म। तो मैथमेटिकल इंडक्शन के 15-20 सवालात में ये सवाल आपको दिया जाएगा, ये सीरीज़ दी जाएगी, सीरीज़ ऑफ n टर्म दी जाएगी और साथ में क्या जो लिखा इक्वल के बाद जो लिखा हुआ है बच्चों, उसको क्या पढ़ेंगे, सम ऑफ n टर्म्स का नाम देंगे। अब एक टेक्निक है, उस टेक्निक का नाम क्या है बताइए। उस टेक्निक का नाम है मैथमेटिकल इंडक्शन। इसके 3 स्टेप हैं। फॉर n इज़ इक्वल टू 1, n इज़ इक्वल टू 1 के लिए प्रूफ करेंगे, लेट करेंगे। n इज़ इक्वल टू k के लिए लेट करेंगे। टू प्रूफ साबित किया जाएगा, स्टेटमेंट को साबित करेंगे, n इज़ इक्वल टू k प्लस 1 के लिए प्रूफ करेंगे। ये क्या चीज़ है, इसे कहानी की सूरत में हम समझते हैं। ये हमने क्या बनाई, घर की सीढ़ियाँ हैं। माँ अपने छोटे से बच्चे के साथ जो है वो एक साल का जिसने अभी चलना शुरू किया, वो जो है वो माँ की गोद में खेल रहा है, रेंगना चलना शुरू किया। अब चलते चलते रेंगते रेंगते वो पहले स्टेप पे आ गया, रेंगते रेंगते जो है वो माँ गोद से उतरा और ये पहले स्टेप पे आ गया। ये कौन सा स्टेप है, फर्स्ट स्टेप। यहाँ से यहाँ बच्चा था और यहाँ से रेंगता हुआ मूव करता हुआ यहाँ पर आ गया, वो सही पहले स्टेप में आ गया। माँ बहुत खुश हुई, बच्चे ने जो है चलना शुरू कर दिया है। अब ये पहला स्टेप माँ ने जो है देखा बच्चे को ग्राउंड से यहाँ पे आते हुए। अब माँ को जो है वो फ़ोन की घंटी बजी, पुराना दौर है, टेलीफोन की घंटी बजी। माँ ने बच्चे को छोड़ा और जो है वो माँ जो है वो मूव कर चली गई यहाँ से और जाके जो है वो टेलीफोन सुनने लगी। टेलीफोन सुनने के बाद माँ ने देखा कि बच्चा जो है वो सेकंड स्टेप भी चढ़ चुका था, थर्ड स्टेप भी चढ़ चुका था और एक नई जगह पे पहुँच गया था, यहाँ पहुँच गया था। इसको नाम दे दें, के स्टेप का नाम दे दें। माँ ने कौन सा स्टेप देखा, फर्स्ट स्टेप देखा, सेकंड स्टेप नहीं देखा, थर्ड स्टेप नहीं देखा, डायरेक्ट यहाँ पहुँच गया। माँ खुश हुई और बच्चे को हौसला अफजाई की और अब बच्चा जो है वो अगले स्टेप पे चला गया। अगला स्टेप कौन सा होगा, ये के स्टेप है, तो बच्चों ये वाला के प्लस 1 स्टेप हो जाएगा। ये वाला क्या होगा, के प्लस 1 स्टेप होगा। तो यहाँ पहुँच गया। अब वो आगे शायद मैंने ख़तरा महसूस किया, बच्चे को गोद में उठा लिया, तो ये कहानी ख़त्म हो गई। तो फिर देखें, आपने भी जो है वो इसी तरह से काम करना है। क्वेश्चन आपके लिए छोटा सा बच्चा है, आपने पहला स्टेप शो करना है, सेकंड स्टेप थर्ड स्टेप शो नहीं करना, डायरेक्ट उस क्वेश्चन को के स्टेप पे ले जाना है। के स्टेप पे ले गए आप, ले आने के बाद अब आपने एफर्ट करनी है, कोशिश करनी है, शो करना है कि वो क्वेश्चन या वो बच्चा के प्लस 1 स्टेप पे कैसे पहुंचा। अगर आपने ये स्टेप शो कर दिया तो क्वेश्चन प्रूफ हो जाता है। आज देखें, इसे हम प्रूफ करते हैं, समझने की कोशिश करें। ये हमारे पास कहा जा रहा है, ये एक एक्सप्रेशन है 3 + 6 + 9 + 3n 3/2 n + 1। बेटा आप बताइए क्या है ये, लेफ़्ट हैंड साइड पर सीरीज़ लिखी हुई है। लेफ़्ट हैंड साइड पर क्या लिखी हुई है, सीरीज़ लिखी हुई है। ये क्या है, इसकी फर्स्ट टर्म, ये क्या है सेकंड टर्म, ये क्या है थर्ड टर्म, और इसी तरह से हमारे पास
और टर्म नज़र आ रही हैं। ठीक है, सीरीज़ है और ये सीरीज़ है, ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म। इसको क्या कहेंगे हम? nth टर्म का नाम देंगे। 1 2 3 डॉटेड के साथ एन सीरीज़ ऑफ n टर्म्स। n टर्म्स की सीरीज़ आपको दी हुई है। इक्वल के बाद जो एक्सप्रेशन लिखा होगा इसको क्या कहेंगे हम? सम ऑफ सीरीज़ का नाम देंगे। ये nth टर्म का सम इसके बराबर है या नहीं, यस या नो, ये हमें प्रूफ करना है कि ये बात सही है कि n टर्म का कलेक्शन इसके बराबर होगा। अच्छा, और प्रूफ किससे करना है? मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूफ करना है, टेक्निक से प्रूफ करना है, मैथमेटिकल इंडक्शन। तरीका क्या है, मतलब क्या है इसका, मैं समझाता हूँ फिर आगे। इसका पहला मेंबर 3 ले लिया गया। अब आपने एक मेंबर लिया है तो यहाँ बेटा n की जगह 1 रिप्लेस कर दें, 1 + 1। अभी प्रूफ नहीं हुआ, इसे समझा रहे हैं आपको। 3, ये 3/2, ये 1 आ गया, 1 + 1 2, 2 से 2 कैंसिल, 3 = 3, तो ये बात वेरीफाई हो गई। अब अगर मैं इसकी 2 टर्म कलेक्ट कर लूँ, 3 और +6, वैसे तो उसका सम कितना होगा? 9। फार्मूले से करें, 3/2, 2 टर्म कलेक्ट कर लें, 2 + 1, तो ये 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये 3 मिलेगा। क्या जवाब आएगा? 9। और 3 + 6 का जवाब क्या होता है? 9 होता है। अगर कोई यहाँ से 3 टर्म पिक करे, 3 + 6 + 9, तो या तो डायरेक्ट सम कर ले या फार्मूले से सॉल्व कर ले। n की जगह क्या रिप्लेस कर दे? 3 + 1, ये 3 3 ज़ा 9/2, यहाँ आ जाएगा बेटा 4, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 9 2 ज़ा 18। चेक भी कर लें कि ये जो है वो 9 6 15 और 18, तो ये फार्मूला तकरीबन हमें सेम नज़र आ रहा है। हमने चेक भी किया, n की जगह 1 किया, 2 किया, 3 किया, लेकिन हमें इस मेथड से सॉल्व नहीं करना। हमें कौन सी टेक्निक अप्लाई करनी है? मैथमेटिकल इंडक्शन से अप्लाई करना है। वैसे तो चेक हो रहा है, ये n की जगह 1 लिखने पर भी वेरीफाई हो रहा है, n की जगह 2 लिया, 2 टर्म ली तब भी वेरीफाई हो रहा है, 3 टर्म ली तब भी वेरीफाई हो रहा है। अगर मैं 4 टर्म कलेक्शन करूं, राइट हैंड साइड पे 4 लिख दूंगा तब भी वेरीफाई हुआ। लेकिन ये वेरिफिकेशन नहीं चलेगी, हमें मैथमेटिकल इंडक्शन वाली वेरिफिकेशन चाहिए। इस माँ की स्टोरी चाहिए। फर्स्ट टर्म डायरेक्ट के स्टेप, उसके बाद k + 1, n = k इसके प्रूफ करना है। बेटा याद रखिएगा, जब आप इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो आपने क्वेश्चंस को जो है फ्रेश पेज पे स्टार्ट करना है। आपने क्वेश्चन को फ्रेश पेज से स्टार्ट लेना है, या आपने क्वेश्चन को स्टार्ट लेना है। हेडिंग होगी प्रूफ की। अब देखिएगा, जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, लेट कर लिया जाए, इस क्वेश्चन को एक नाम दे दें, लेट Pn बी द गिवन प्रोपोजिशन। इस सवाल को प्रोपोजिशन का नाम दिया, एक मफरूज़ा कहा हमने, एक मफरूज़ा कहा है, एक सवाल है, ये प्रोपोजिशन हमारे पास। ठीक है, ये हमने जो है हर सवाल को इस तरह सपोज कर लेना है। बेटा तवज्जो रहे यहाँ पर। इसके बाद हम बात करते हैं, अब हमने कहा किसके लिए काम करना है? केस नंबर 1। केस नंबर 1 हम चेक करेंगे Pn फॉर n = 1। n = 1 का मतलब क्या होगा? इस पूरी सीरीज़ में n टर्म लिखी हुई है, सारी टर्म को छोड़ दें, पहली टर्म ले लें। इस सीरीज़ की n = 1 का मतलब इस सीरीज़ की फर्स्ट टर्म ले ली जाए। फर्स्ट टर्म 3 के बराबर है, राइट हैंड साइड पे आ जाएं, n की जगह 1 रिप्लेस कर दें। बेटा ये 3 आ गया, 3/2,
ये 1 रहा, यहाँ पे 1 + 1 2, ये 3 मिल गया, ये 3 मिल गया आपको। 2 से 2 यहाँ पे क्या होता है बताइए, कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। 3 1 ज़ा क्या रहेगा 3, और ये बात सब जानते हैं 3 3 के बराबर होता है, विच इज़ 2। ये सबसे आसान स्टेप होगा, पहला स्टेप। जो भी सवाल दिया जाए आप लेट कर लें, Pn=2 फॉर n = 1, और n = 1 का मतलब इस सीरीज़ का पहला मेंबर कॉपी कर लें, जैसा भी है, अच्छा है, बुरा है, नीला है, काला है, पीला, जो भी है, पहला मेंबर कॉपी कर लें। इक्वल के बाद राइट हैंड साइड पे आ जाएं। राइट हैंड साइड पे जहाँ जहाँ n लिखा हुआ है वहाँ पर 1 रिप्लेस कर दें, दोनों बराबर आ जाएं, विच इज़ ट्रू। डैट इम्प्लाइज, इसका मतलब क्या होगा, ये Pn=ट्रू, Pn ट्रू हो गया फॉर n = 1। तो उस माँ की तरह आपने क्वेश्चन का, बच्चे का पहला स्टेप कर लिया, सीढ़ी चढ़ गया। अब हम बात करते हैं केस नंबर 2 की। अब हम उस बच्चे का सेकंड स्टेप नहीं देखेंगे, थर्ड स्टेप नहीं देखेंगे, और जो है बीच वाले स्टेप ख़त्म हो गए, ना माँ ने देखे ना हम देखेंगे। अब हम जो है वो बच्चा चढ़ता गया, सीढ़ियाँ चढ़ता गया, मंजिलें तय करता गया। जब वापस आए तो बच्चा कहाँ पहुँचा हुआ था, के स्टेप पे पहुँचा हुआ था। तो के स्टेप को कैसे लिखेंगे, लेट कर लिया जाएगा। लेट का मतलब सपोज किया गया, सही। लेट, जो सवाल आपके पास है, Pn=ट्रू फॉर n = k। n = k के लिए ट्रू है। n = k का मतलब है कि आपने 2 टर्म नहीं, 3 टर्म नहीं, k टर्म लेनी है। ये पूरा एक्सप्रेशन एज इट इज़ कॉपी करना है, जहाँ जहाँ n लिखा है वहाँ k रिप्लेस करना है। एक बात का ख्याल है, 3 कोशिश करें एग्जैक्टली उसके नीचे 3 आ जाए। पूरा एक्सप्रेशन को दोबारा कॉपी कर देना है। यहाँ से यहाँ तक n टर्म लिखी हुई है, अब आपने k टर्म लिखनी है। कोई सिर्फ आपने n की जगह k लिख देना है। यह आ जाएगा k + 1। यहाँ से यहाँ तक n टर्म लिखी हुई है, हमने लेट कर लिया k टर्म के लिए, तो पूरा एक्सप्रेशन एज इट इज़ कॉपी कर दिया, जहाँ जहाँ n है वहाँ k रिप्लेस कर दिया गया। अब दूसरा स्टेप हो, वो बच्चा जो है पहले स्टेप के बाद k स्टेप में पहुँच गया। अब हम देखना चाहते हैं उसका अगला स्टेप, देखना चाहते हैं अगला स्टेप टू प्रूव। हम देखना चाहते हैं Pn=ट्रू, Pn ट्रू है फॉर n = k + 1। k + 1 के लिए ट्रू है। उस मकसद के लिए हम ऐड कर देंगे अ पर्टिकुलर टर्म बोथ साइड। इसका क्या मतलब है बच्चों, देखो यहाँ से यहाँ तक k टर्म है, सही, और हम कौन सी टर्म करना चाहते हैं, k + 1, अगली टर्म। k + 1 का मतलब अगली टर्म। अगर किसी मार्केट में 50 गोश्त की दुकानें हैं, एक और दुकान जो है उसका कंस्ट्रक्शन हो रही है, रंग रोगन हो रहा है, तो वो कौन सी टर्म होगी, 51 शॉप होगी। 50 टर्म पहले से मौजूद है, वो 51 शॉप होगी, 91 शॉप होगी। और हो सकता है वो भी गोश्त की, अगर गोश्त की मार्केट है तो वो भी गोश्त की होगी। अगर मार्केट में 20 दुकानें हैं, एक और दुकान का इजाफा हो रहा है, तो वो 21वीं टर्म होगी। तो सारी मार्केट अपनी जगह रही, प्लस एक दुकान का इजाफा हुआ, तो ये सारी टर्म अपनी जगह रहेंगी, और हमें एक दुकान का इजाफा करना होगा। उसका नाम क्या है, k + 1। वो दुकान हम रफ में चेक करेंगे, तो दुकान क्या होगी वो रफ में चेक करेंगे, ये रफ वर्क बनाएंगे। यहाँ बच्चों nth टर्म ढूंढ के लाइए। क्वेश्चन की फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, nth टर्म या लास्ट टर्म ढूंढ के लाइए। लास्ट टर्म लिखी हुई है 3n लिखी हुई है, ये लास्ट टर्म बड़े काम की चीज़ है। इसमें 1 रिप्लेस कर देंगे, 3 1 = 3, फर्स्ट टर्म आ जाएगी। इसमें 2 रिप्लेस करेंगे,
3 2 ज़ा 6, 6 टर्म आ जाएगी। इसमें 3 रिप्लेस करेंगे, 3 3 ज़ा 9 टर्म आ जाएगी। ये एक जादुई टर्म है, जो बोलो वो बता देगा, है ना। तो यहाँ आप कौन सी टर्म चाहिए, k+1। तो बच्चों यहाँ पर हम n की जगह k+1 रिप्लेस कर देंगे। कोशिश करेंगे, ये आ जाएगा 3 टाइम्स n की जगह k+1। ये नई टर्म इजाद हो गई, नई दुकान आ गई। पहले से मार्केट लगी हुई है के की, एक दुकान का इजाफा करना है। उस दुकान की शक्ल कैसी होगी, रफ में आ जाइए। क्वेश्चन की जनरल टर्म पिक कर लें, कौन सी दुकान है, k+1। तो n की जगह k+1 लिख दें। जो जवाब आया है, जो शॉप आई है, वो लेफ़्ट हैंड साइड पर भी ऐड होगी और राइट हैंड साइड पर भी होगी। हम ऐड करेंगे 3 टाइम्स k+1। कहाँ ऐड करेंगे, लेफ़्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी। बच्चों उसको ख्याल रखिएगा, 3 के नीचे 3, दोबारा इसके नीचे 3 आएगा। लोग इसका ख्याल नहीं रखते, बस सॉल्यूशन किए जाते हैं, मार्क्स करते हैं। प्लस का 3 के और हमने ऐड कर दिया। ये एडिशन जो हमने दुकान का नाम दिया है, ये लेफ़्ट हैंड साइड पर भी ऐड होगी, राइट हैंड साइड पर भी ऐड होगी। ये एडिशन लेफ़्ट हैंड साइड पर भी ऐड होगी, राइट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड पे जगह नहीं होती, बीच में आ जाइए। ये राइट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड पे ऑलरेडी क्या लिखा हुआ है, 3k/2 k+1। आपने क्या ऐड करना है, 3k+1 ऐड करना है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। ऑलमोस्ट 10-12 सवाल हैं, सारे ऐसे ही होंगे। जो सवाल दिया जाएगा 1 के लिए काम करें, n के लिए सपोज कर लें, फिर एक टर्म तैयार करें, प्रिपेयर करें, रफ में तैयार करें। उस तैयार शुदा टर्म को लेफ़्ट हैंड साइड में भी ऐड कर दें, राइट हैंड साइड में भी ऐड कर दें। लेकिन राइट हैंड साइड में आप नीचे स्टेप में ऐड करेंगे। अब सारा का सारा काम जो है वो इस साइड में करेंगे, यहाँ कुछ नहीं लिखेंगे। बच्चों यहाँ सिंप्लीफिकेशन क्या कर सकते हैं, 3 यहाँ लिखा है k+1, तो 3 टाइम्स k+1 कॉमन आ सकता है। 3 टाइम्स k+1 कॉमन आएगा, 3 कॉमन आएगा, k+1 कॉमन आएगा, k/2। 3 भी चला गया, k+1 भी चला गया। k+1 आ गया। एलसीएम ले लें 2, k+2 1 ज़ा 2। इस 2 को ड्रैग करके बाहर लेकर आ जाएं, 3/2 k+1 k+2। अब 3/2 k+1, इस k+2 को क्या मैं k+1 +1 लिख सकता हूँ। एलसीएम 2 ले लिया गया, तो 2 1 ज़ा 2 आ गया और आपने लिख दिया। ये 3k+1 k+2 रहा। k+2 की जगह मैंने क्या लिखा, k+1 +1। अब बेटा चेक कीजिए, आपके पास जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन में यहाँ से यहाँ तक कितनी टर्म लिखी हुई है, n। तो 3/2 एंड n+1। तवज्जो है मेरा सेंटेंस, यहाँ से यहाँ तक कितनी टर्म लिखी हुई है, n। जवाब किसके बराबर है, 3/2 एंड n+1। यहाँ से यहाँ तक कितनी टर्म लिखी हुई है, k। जवाब क्या है, 3/2 k+1। अब सोच के बताइए, यहाँ से यहाँ तक कितनी टर्म लिखी हुई है। यहाँ से यहाँ तक तो k टर्म थी, एक टर्म का इजाफा किया, k+1 टर्म लिखी हुई है। तो मेरा जवाब क्या आया, 3/2 k+1 k+1 क्या मतलब हुआ, मतलब ये है कि अगर क्वेश्चन में n टर्म लिखी हुई है तो 3/2 एंड n+1। अगर क्वेश्चन में k टर्म लिखी हुई है 3/2 k+1। अगर क्वेश्चन में k+1 टर्म लिखी हुई है तो n की जगह k+1 आना चाहिए, n की जगह k+1 आना चाहिए। देखो n की जगह क्या आ गया, यहाँ मेरे पास, मैं रफ में लिख लेता हूँ, यहाँ पर 3n/2 लिखा हुआ है, ऊपर मेरे पास n+2।
ये राइट हैंड साइड है 3/2 n/2, ये n टर्म तक है। अगर k है तो 3/2 k+1। अब k+1 टर्म लिखी हुई है तो इस n की जगह क्या आना चाहिए, k+1। इस n की जगह क्या आना चाहिए, k+1 आना चाहिए। ठीक है, ये n की जगह k+1, n की जगह k+1, तो 3/2 आ गया। इस n की जगह k+1 आ गया, बार लगा दें। इस n की जगह k+1 लगा दिया, बार लगा दें। बार का मतलब पुराने वक्तों में ये n था, 3/2 n+1, और अब इस वक्त में क्या है, ये k+1 है। यही क्वेश्चन हमारा प्रूव हो जाता है। हमें क्वेश्चन को n की जगह k+1 लेकर आना है। बोले लास्ट स्टेप में n की जगह k+1 लाना है। n+1 है, n की जगह k+1 ले आए, n की जगह k+1 ले आए। क्वेश्चन यहाँ पे प्रूव हो जाता है। अपने क्वेश्चन को हम समराइज़ करेंगे और एक जुमला लिखेंगे। उस जुमले को हम जो है वो मैं जुमला लिखवा देता हूँ और इसके मीनिंग जो है वो आपको हम लिखाते रहेंगे। लेक्चर हमारा लंबा हो गया, लेकिन देखें, लिखेंगे 10 ट्रूथ फॉर n = k implies is truth for n = k+1। Hence ये जुमला याद रख लें। बाय द प्रिंसिपल ऑफ, पूरा लिखिएगा, मैथमेटिकल इंडक्शन। जो सवाल हमारे पास है Pn, ये क्वेश्चन जो है वो ट्रू है फॉर ऑल नेचुरल नंबर। इस क्वेश्चन में यकीनन थोड़ी कन्फ्यूजन है, एक लेक्चर में बात बिल्कुल वाज़ेह नहीं होती। इंशाल्लाह अगले लेक्चर से आपको जो है क्लियर हो जाएगा। अपना ख्याल रखें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।